धनबाद के टाउन हॉल सभागार में छात्र संगठन आइसा और जेनजी राइजिंग झारखंड चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित कई राज्यों के छात्र प्रतिनिधियों और युवा नेताओं ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार को इन गड़बड़ियों की त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहिए। संवाद के दौरान छात्र नेताओं ने 37 करोड़ की युवा आबादी और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। नेताओं ने एकजुट होकर स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो का नारा दिया। युवाओं ने मांग की कि आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज सभी प्राथमिकियों को तुरंत वापस लिया जाए, कानूनी अड़चनों को दूर कर रुकी हुई भर्तियों को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। तो झारखंड में जेनजी राइजिंग मतलब छात्र नौजवानों का जो इस समय एजेंडा है, जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन के बाद उस एजेंडे पर बात करने के लिए, और यहाँ से जो नारा निकला वो है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। सरकार की नीति है स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। सरकार की नीति स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो, ये मोदी सरकार की नीति है। और उसके जवाब में छात्र नौजवानों का नारा है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। तो उस पर एक बातचीत हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए, अलग अलग परीक्षा देने वाले भी यहाँ छात्र आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ छात्र नौजवान आंदोलन के हमारे साथी दानिश जी आए हैं जो जेएनयू में जेएनयूएसयू के जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी, और जंतर मंतर आंदोलन में भी रही हैं। धनंजय जी आए हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और बिहार के आइसा के अध्यक्ष हैं। नीरज जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय महासचिव हैं RYA के। संदीप जी हैं जो झारखंड के अध्यक्ष हैं। तो सभी साथी यहाँ उपस्थित थे और हमें तो लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है पूरे झारखंड में इस आंदोलन को लेकर। शिक्षा हो रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, देश के लिए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इस देश में एक समय था कि मोदी जी भी कहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, नौजवानों का देश है। आजकल तो डेमोग्राफी की बात ही नहीं करते। डेमोग्राफी की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी की बात करने लगते। लेकिन इस देश में जो युवाओं का देश है और उस देश में जहाँ 37 करोड़ जेनजी की आबादी है और नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 1/4 ना उनके पास शिक्षा इस समय है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास किसी तरह का भी प्रशिक्षण है। तो ये जहाँ उनको बेरोजगारी में धकेल दिया गया, वहाँ शिक्षा की बात, रोजगार की बात, और स्कूल के बच्चे भी, जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं पर डे 25 स्कूल देश में, वहाँ बच्चे अगर आ रहे हैं आगे, मिड डे मील को लेके बात कर रहे हैं, टीचर को लेके बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस देश के लिए इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। सर, भाजपा की जहाँ सरकार है, जहाँ नीट का जो इल्जाम है पूरे देश में, सर भाजपा की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। राज्य में भी उसी तरह देखने के लिए जहाँ पेपर लीक हुआ और भ्रष्टाचार हुए, कई तरह की नौकरी बेची गई। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहली बात ये पेपर लीक का सवाल शिक्षा में कोई धांधली, अनियमितता या किसी तरह के बहाली में धांधली, हम इसको सरकार के नज़र से, पार्टियों के नज़र से नहीं देखते। ये देश में कहीं भी हो सकता है और जहाँ भी हो वहाँ छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे। और इसीलिए जो झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ, हमने बिल्कुल जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन को देखा था उसी नज़र से हमने इस आंदोलन को भी देखा। और हमने हेमंत जी से भी कहा कि यहाँ अगर हम बीजेपी के खिलाफ सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार की जो हमारी नीति है वो बिल्कुल बीजेपी से अलग दिखनी चाहिए। कि वहाँ अगर पेलेट गन चल रहा है, वहाँ अगर AK-47 चल रहा है, तो झारखंड में दमन नहीं, झारखंड में छात्र नौजवानों से बातचीत हो, बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। और थोड़ी देर जरूर हुई लेकिन अल्टीमेटली बातचीत हुई। हालांकि उस बातचीत के बाद अब उसमें कोर्ट भी सामने आ गया, कोर्ट से एक स्टे मिला हुआ है। जो भी कानूनी अड़चन है, हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार तुरंत इसमें पहल लेकर के इस कानूनी अड़चन को भी ठीक करे और यहाँ के छात्र नौजवानों को पूरा न्याय मिले और दमन ना हो, यहाँ कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह ना हो। जो आंदोलनकारी ताकते हैं उनके साथ सरकार पूरा सम्मान और उनकी सुरक्षा की नहीं। देखिए, हमें लगता है कि ये CBI जांच की बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको CBI से मतलब है।
वही सीबीआई है जिसके पास बाबूलाल मरंडी के जमाने का केस पड़ा हुआ है, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इसलिए छात्र नौजवानों की जो मांग, वो सीबीआई नहीं, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।